दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम आपको शांति और सुकून अपने मन में कैसे लाते हैं, यह बताने वाले हैं। दोस्तों, हम सब इधर उधर भटकते रहते हैं। अपनी खुशी और अपने मन को शांत करने के लिए कोई घूमने चला जाता है, कोई बहुत ज्यादा पैसा कमाने की सोचता है, कोई बड़ी बड़ी कारें खरीदने की सोचता है। पर इन सब चीजों को करने के बाद भी हमें वह सुख और शांति नहीं मिल पाती। ऐसी क्या वजह है? चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में। इस वीडियो के लास्ट तक आपको समझ आ जाएगा कि हमें सुख और शांति कैसे मिलती है। एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता था और वह अपने आप से बहुत परेशान था, क्योंकि वह सुकून से ही नहीं रह पाता था। उसे हमेशा परेशानी ही रहती थी। वही सोचता था कि मैं अपने आप को सुकून से कब देख पाऊंगा। उसने कई सारे महात्मा को बुलाया कि मुझे सुकून चाहिए। तो वह जब भी किसी को बुलाता तो उनमें से वह उनसे यही कहते कि तुम्हें इस जगह पर जाकर 3 बार इस तरह से हाथ को ऐसा करना है और तुम्हें फिर सुकून मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और वह यह सब करता, वहीं पर जाता जहां उन्होंने बताया था, और वह सब चीजें करता जो उन्हें महात्मा ने बताई थी, और उसके बाद फिर आ जाता है और फिर भी उसके बाद उसे सुकून नहीं मिलता। दूसरी बार किसी और महात्मा को बुलाता और फिर कोई और महात्मा उसे कुछ और बताते तो वह बहुत सारी चीजें करता जो वह बताते, पर उसके बाद भी उसे शांति और सुकून नहीं मिल रहा था। उसने परेशान होकर गांव में ऐलान करवा दिया कि जो भी मेरी इस परेशानी का हल निकलेगा, मैं उसको इनाम दूंगा। जो इनाम वह मांगेगा, वह इनाम उसको मैं दूंगा। उसी गांव में एक आदमी बहुत परेशान था। अपने पैसों की वजह से वह अपना घर भी नहीं चला पाता था, और वह पहले एक भिक्षु को जानता था जिसने उसकी समस्या को हल किया था, और वह उस वक्त उन पर पूरा भरोसा करता था। वह अंदर ही अंदर जानता था कि यह परेशानी वह महात्मा आराम से पूरी कर सकते हैं। वह राजा के पास जाता है और कहता है, राजा, मैं यह आपकी परेशानी दूर करवा सकता हूँ। मैं एक महात्मा को जानता हूँ जो यह चीज कर सकते हैं। राजा बोला कि ठीक है, तुम अगर यह काम करते हो तो जो तुम चाहोगे वह इनाम तुम्हें मिल जाएगा। उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, तो वह उन महात्मा के पास जाता है और उनसे गुजारिश करता है कि आपको एक बार हमारे गांव चलना चाहिए, हमारे राजा से मिलना चाहिए। उन्हें एक परेशानी आ गई है जिसका हल उन्हें कोई भी नहीं दे पाता है। महात्मा कहते हैं, ठीक है, मैं चलता हूँ। महात्मा राजा के पास जाते हैं और उससे उसकी परेशानी पूछते हैं, तो राजा कहता है, मेरी लाख कोशिश करने के बावजूद मुझे शांति नहीं मिलती है। महात्मा कहते हैं, और कुछ बताओ इस बारे में। राजा कहता है, मेरे पास सब कुछ है, किंतु फिर भी मेरा मन में शांति नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? तो महात्मा कहते हैं, आप अकेले में बैठकर चिंतन करें। राजा अकेले में बैठकर चिंतन करने के लिए सुबह जल्दी उठता है और शांति वाली जगह पर चला जाता है और वहां बैठकर चिंतन करता रहता है। 3 दिन से ज्यादा हो जाते हैं, फिर 4 दिन गुजरते हैं, फिर 5 दिन गुजरते हैं। राजा चिंतन में ही रहता है। फिर एक दिन जब वापस आकर अपने कक्ष में बैठता है तो उसके महल का कर्मचारी राजा के पास आता है। राजा उससे बात करने लगता है। कर्मचारी से राजा ने उसकी परेशानियां पूछी, जिन्हें सुनकर उसका दिल भर आया, क्योंकि कर्मचारियों ने अपने बहुत सारे दुख राजा को बताए। इसके बाद राजा हर कर्मचारी के दुख कष्ट सुनने लगा और एक एक करके वह सब कर्मचारियों को बुलाता और उनके दुख और कष्ट को सुनता। सबकी व्यथा सुनने के बाद राजा ने निष्कर्ष निकाला कि वेतन कम होने की वजह से सभी आर्थिक रूप से परेशान हैं।
राजा ने तत्काल उनके वेतन में वृद्धि की, जिससे वे सभी खुश हो गए और उन्होंने राजा के प्रति बहुत सारा आभार व्यक्त किया। अगले दिन जब राजा उन महात्मा से मिले तो महात्मा ने पूछा है, राजा आपको कुछ शांति प्राप्त हुई? राजा बोला, मुझे पूर्ण रूप से तो शांति नहीं मिली है, किंतु जब से मैंने मनुष्य के दुखों के स्वरूप को जाना है तो मैं अशांति थोड़ी थोड़ी मेरे अंदर से जा रही है। तब महात्मा ने समझाया, राजा आपने शांति के मार्ग को खोज लिया है, बस उस पर आगे बढ़ते जाइए। एक राजा तभी प्रसन्न हो सकता है जब उसकी प्रजा सुखी हो, खुश हो। दोस्तों, इस कहानी से हमने यह सीखा कि मन की शांति सुख से अधिक दूसरों के दुख को साझा करने से मिलती है, दूसरों के दुखों को खत्म करने से मिलती है। हमें हमेशा दूसरों के दुखों को खत्म करना चाहिए, वही हमारी शांति का प्रतीक बनते हैं। गौतम बुद्ध लोगों को जीवन की सबसे अहम सच्चाई से अवगत कराते हैं और वह है दुख। हर व्यक्ति सुखी और संपन्न रहना चाहता है, लेकिन गौतम बुद्ध का कहना है कि जिस तरह प्रकृति और मौसम में बदलाव आते हैं, उसी तरह मनुष्य के जीवन में भी सुख दुख का आना और जाना लगा रहता है। संसार में चाहे कोई कितना भी धनी क्यों ना हो, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई दुख ना हो। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जीवन में ना ही सुख स्थिर है और ना दुख। अगर आप सुखी हैं तो एक न एक समय दुख की अनुभूति जरूर होगी, और अगर आप दुखी हैं तो एक न एक दिन आपको इस पीड़ा से मुक्ति भी जरूर मिलेगी। दुख का कारण चाहे जो भी हो, लेकिन दुख का पालनहार मनुष्य स्वयं ही है, और दुख को बड़ा होने में भी मनुष्य की ही भूमिका होती है। अगर आप किसी तरह की तकलीफ में हैं तो इसे खुद पर हावी होने ना दें। परिस्थिति चाहे जैसी भी रहे, खुद को धैर्यवान बनाए रखें। इससे आपको दुख से छुटकारा जरूर मिलेगा। दुख को समझें। गौतम बुद्ध के अनुसार हर इंसान छोटी या बड़ी बातों को लेकर दुखी है, लेकिन दुखी रहने से पहले आपको दुख के कारण को समझने की जरूरत है। इसलिए पहले आप अपने दुख को समझें। अगर आप बिना समझे दुख को हावी होने देंगे तो आपकी तकलीफ और बढ़ जाएगी और जीवन दुखों का पहाड़ लगने लगेगा। दुख को दूर करने का मूल मंत्र भी यही है कि जब तक हम खुद को खुश नहीं रखेंगे, दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तीव्र इच्छा ही दुख का कारण। बुद्ध के अनुसार दुख का सबसे बड़ा कारण तृष्णा है। किसी चीज की तीव्र इच्छा रखना या असंतुष्टि ही दुख का कारण बनती है। इसलिए व्यक्ति को किसी भी चीज की जरूरत से ज्यादा इच्छा नहीं रखनी चाहिए और ना ही किसी से अधिक उम्मीद रखनी चाहिए। अगर आप अपनी इच्छाओं पर संयम रखना सीख जाएंगे तो दुख खुद दूर हो जाएगा। ऐसे दूर होगा दुख। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन में दुख है तो सुख भी है। जैसे आज का दिन अगर बुरा है तो कल का दिन जरूर अच्छा होगा। दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। अगर आपने इन बातों को समझ लिया और दुख को जरूर दूर किया जा सकता है। तो यह थी आज की वीडियो। दोस्तों, अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।